आपने जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया। मुझे कमेटी के लिए जज नामजद करने का इख्तियार कानून ने दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहते। इजलास के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी दस्तयाब नहीं थे, आप भी शरीक नहीं हुए। आपका खत मुझसे पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। जस्टिस मुनीब का छुट्टियों में अर्जेंट समाअत से इनकार कानून की नफी है। कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को दोबारा कमेटी में शमूलियत की दावत भी दी। कानून पर अमल दरामद करें या अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। कानून में मखसूस नशिस्तों के मुतालिक तरमीम करके माजी से तलाक किया गया। डी नोटिफाई अरकान ने भी नए कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका। अदालती फैसले वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत आज फिर इजलास हुआ। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। पीटीआई का कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। हफ्ते को पूरे रावलपिंडी में एहतजाज किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर रऊफ हसन को पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ हसन पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह मुकर्रर। वकास अकरम को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। तोशाखाना केस 2 बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्तगासा को दलाइल के लिए मजीद मोहलत। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बानी पीटीआई और बुशरा की बरियत की दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला रोका। ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो मुतल्लिका अदालत देखेगी। पीटीआई और जेयूआई का आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसवदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा की फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ हैं, हुकूमत के नहीं। हामिद रजा बोले, मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम, वो मुलाकात के बाद बहुत खुश हैं। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत का साथ दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजवज़ा आईनी अदालत की हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आईनी तरामीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं। नई अदालतों का क़याम जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है। कोई भी चीफ जस्टिस हो फरीक नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया से लड़ाई नहीं की। बानी पीटीआई ने जेल से एक जज की हिमायत में बयान दिया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदलिया पर दाग हैं, तमाम मारात वापस ली जाएं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सोच में बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ अगर भाई ना होते तो दो अलग पार्टियां होती। शहबाज शरीफ मफामती और नवाज शरीफ मज़ाहमती बयानियाँ रखते हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का अपना अपना ग्रुप था। वो लीगी क़यादत के कहने पर जनरल बाजवा से मिलने गए। बाद में जनरल बाजवा और क़यादत की दोस्ती हो गई। ऐसे कामों से किसी न किसी का नुकसान होता है। सीनियर सियासतदान की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार किया और मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। सानिया उमरकोट की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट में कहा गया पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करके मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। उधर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की आईजी गुलाम नबी मेमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एसएसपी मीरपुर खास मुअत्तल हैं, इनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ से IMF की सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को सराहा। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स की भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन की तारीफ। शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने गज़ा मुकम्मल तबाह कर दिया है, जंगबंदी ज़रूरी है, सलामती कौंसिल दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत के पास मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरे कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। अक्टूबर के बिलों में 58 पैसे फी यूनिट की कमी होगी। पावर डिवीजन का एलामिया। CPPA की बिजली बिलों में कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा ने सितंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मनफी 37 पैसे मुकर्रर की थी। अक्टूबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मनफी 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वाइस चांसलर्स की तैनाती का तनाज़ा। गवर्नर पंजाब की वजाहतें। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, उनका किसी से झगड़ा नहीं, ख्वाहिश है अच्छे लोग तैनात हों। क्या पूरे पंजाब में यही नाम है जो कमेटी ने भेजे? अगर वो किसी को वाइस चांसलर तैनात करना चाहते हैं तो उसका नाम भी बता दें। उधर सूबाई वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज ने बच्चों के मुस्तकबिल के मामले पर सियासत से गुरेज का कहा था। हाइब्रिड डबल डेकर बसें शानदार, पाकिस्तान में चलेंगी पहली बार। वज़ीर आला पंजाब ने हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज शरीफ का बसों का मुआयना और सफ़र भी किया। कहती हैं, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। मशाल मलिक की मीडिया से बातचीत। कहा, भारत के अपने सर्वे के मुताबिक टर्न आउट बहुत कम रहा। कश्मीरी अवाम भारत और उसकी कठपुतलियों से नफरत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में दुनिया में सबसे ज्यादा फौज तैनात है। भारत गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दौरे की इजाजत नहीं देता। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद बोले, कश्मीर किसी ढोंग इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते।